हेलो दोस्तों, मैं डिप्रेशन की बहन गिल्ट अपराध भाव बोल रही हूँ। मैं आपके अंदर की मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक अनुभव हूँ। मैं तब आपके पास आती हूँ जब आपको लगता है कि आपने कुछ गलत किया है या आपने किसी प्रकार की नैतिकता के विरुद्ध कार्य किया है। वैसे तो मैं आपको आत्म आलोचना कराती हूँ, जो आपको आपकी गलतियों के प्रति जागरूक करती है और आपको सुधारने के लिए प्रेरित करती हूँ। अब मैं आपको मुन्ना की कहानी बताती हूँ। मुन्ना के पास मैं पहली बार आई थी जब उसने पहली बार झूठ बोला। उसे बहुत बुरा लगा और उसने मन ही मन मुझसे कहा, गिल्ट, तुम सही हो, मैंने गलत किया, एक अपराध किया। दूसरी बार मैं तब आई जब उसने चोरी की। वह रात भर सो नहीं पाया और हर वक्त उसे अपनी गलती का एहसास होता रहा। तीसरी बार मैं उसके पास तब आई जब उसने अपने पड़ोसी को हानि पहुंचाई थी। उसे अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी हुई और वह खुद से नाराज हो गया। चौथी बार जब मुन्ना अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, तब मैंने उसे फिर से घेर लिया। वह दिन रात सोचता रहा कि उसने अपने माता पिता को निराश कर दिया। पांचवी बार मैं तब आई जब वह ट्रेन में अपना पर्स भूल आया। उसने खुद को बहुत कोसा और अपनी लापरवाही पर गुस्सा किया। लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने अपने बॉस के साथ अनुचित व्यवहार किया और नौकरी से हाथ धो बैठा। तब मैंने गिल्ट अपराध भाव ने मुन्ना को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तब मुन्ना अपनी गलती पर बहुत पछताया था और उसे खुद से नफरत होने लगी। दोस्तों, मैं हर बार मुन्ना को यह एहसास कराती रही कि उसने गलत किया है, लेकिन जब मुझे आप लोग बार बार बुलाते हो और खुद को बार बार दोषी ठहराते हो, तो मैं आपका दुश्मन बन जाती हूँ। इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है और आप खुद को और भी ज्यादा दुखी महसूस करने लगते हो। फिर मैं आपके अंदर चिंता, उदासी भर देती हूँ, जिससे आप निराश रहने लगते हैं, जो हाई बीपी, सिर दर्द और नींद की समस्याओं का कारण बन सकता है। आप सामाजिक अलगाव महसूस करने लगते हैं, दोस्तों और परिवार से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं इतनी बेवफा भी नहीं हूँ, इसलिए मुझसे गिल्ट अपराध भाव से निपटने के तरीके भी बता देती हूँ, ताकि आप एक अच्छी और सुकून की जिंदगी जी सको। आप लोग मुझे यानी गिल्ट को पहचानें और स्वीकार करें। यह समझें कि यह एक सामान्य मानव अनुभव है। अगर आपने किसी को हानि पहुंचाई है तो उससे माफी मांगे और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। अपनी गलतियों से सीखें और खुद को माफ करें। यह समझें कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता और गलतियां करना मानव स्वभाव है। अगर गिल्ट बहुत अधिक हो रहा है और आपको इससे निपटने में कठिनाई हो रही है, तो मनोचिकित्सक या काउंसलर की मदद लें। मेडिटेशन, योग और व्यायाम जैसी गतिविधियां गिल्ट को कम करने में मदद कर सकती हैं। यह ना भूले कि गिल्ट एक महत्वपूर्ण भावना है जो हमें सही और गलत का बोध कराती है। यह हमें आत्म सुधार और नैतिकता की दिशा में प्रेरित करती है, लेकिन इसे संतुलित तरीके से संभालना आवश्यक है, ताकि यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित न करे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो और आप समझ गए हो कि गिल्ट कैसे काम करती है, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।